आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुड्डू मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, आज जीके का क्यूज है, एसएसजीडी का पार्ट 2 है। तो देखिए, आप लोग से जो थंबनेल लगाए हैं कि एक बार यदि आप देखते हैं, वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो फिर दोबारा नहीं देखिएगा, ये बात सही है। आप पूरा कंप्लीट क्यूज के देखिए, आपको कुछ ज्ञान नहीं मिला है, ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है ज्ञान, तो आप अगले बार से वीडियो को मत देखिएगा, लेकिन एक बार जरूर कंप्लीट वीडियो को देखिए। देखिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो का नाम किस तरह से नाम जोड़ा जाता है। इसमें जो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो देखिए, अमीर खुसरो जो हमारे इतिहास के एक बहुत बड़े संगीतकार थे और उनके साथ साथ उन्होंने तबला का आविष्कार भी किया था, इसलिए तो 2 कार्य किए थे। एक बहुत बड़े संगीतकार थे और एक तबला के आविष्कारक भी थे अमीर खुसरो। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो अमीर खुसरो थे। ठीक, अब देखिए, जो हमारे पास और 3 ऑप्शन है, यानी कि देखिए, शहनाई का आविष्कार, शहनाई का जो भी पूछ रहे कि शहनाई में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खान थे। कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खान थे। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो शहनाई में थे वह थे बिस्मिल्लाह खान। ठीक, बिस्मिल्लाह खान थे। जो सितार के आविष्कारक में, देखिए, सितार के सबसे बड़ा आविष्कारक थे, या आविष्कार कहिए या सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे पंडित, यानी कि पंडित रविशंकर प्रसाद जो थे। इसका नाम था पंडित रविशंकर चौधरी थे, लेकिन पंडित रविशंकर जी के नाम से प्रसिद्ध थे और यह बनारस के थे, जिनका जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 13 अप्रैल 1920 ईस्वी को बनारस में हुआ था। हाल ही में इनका मृत्यु, यानी कि 11 दिसंबर 2012 को इनका मृत्यु हुआ। तो पहला देखिए, कोई पूछता है आपसे कि सितार के आविष्कार से किससे संबंधित, तो पंडित रविशंकर। सरोद के आविष्कार, तो एगो अली अमजद खान थे, अली अमजद खान थे, वह हमारे क्या थे, सरोद के आविष्कार थे। एक और व्यक्ति थे उसमें अकबर अली खान। तबला के बारे अमीर खुसरो, शहनाई के बारे में बिस्मिल्लाह खान। एक और है जिसका नाम नहीं दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं जो बांसुरी बजाते थे, पानालाल घोष थे। बांसुरी बजाने वाले में पानालाल घोष थे। उम्मीद करते हैं आप लोग ये ऑप्शन के बारे में कम से कम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चनों के बारे में आप लोग जाने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो श्रम दिवस कहिएगा कि 1, यानी कि 1 मई को मनाया जाता है। श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, आपका जो आंसर सही होगा वह है 1 मई, यानी कि जो श्रम दिवस है वह आपके 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, अब रही बात कि देखिए, 1 मई के इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। जो श्रम दिवस थे, अमेरिका की जो मजदूरों ने, क्योंकि अमेरिका के जब मजदूर थे तो उस समय, क्योंकि अमेरिका कारखाना तो पूरा अमेरिका में थे या ब्रिटिश में थे, तो जब अमेरिका में मजदूरों को अधिक घंटा काम लिया जाता था और उनके जो रकम थे, जो मजदूरी थे, वह कम दिया जाता था, तो इसलिए मजदूरों ने हड़ताल किया। जब हड़ताल किया तो कहाँ हड़ताल किया, तो अमेरिका के एक प्रसिद्ध शहर शिकागो में उसने हड़ताल किया था। तो उस समय पुलिस और जो पुलिसकर्मी थे और मजदूरों के बीच गोली बारूद भी चली थी। तो उस दिन से इस पे समझौता के पश्चात मजदूरों को जो निश्चित घंटा तय किया गया, कितना, 8 घंटा प्रतिदिन, यानी कि 24 घंटा में 8 घंटा काम करना है। इसलिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रम दिवस मनाया जाता है। देखिए, 3 ऑप्शन है हमारे सामने। 4 मई को क्या मनाया जाता है, तो 4 मई को फाइटर दिवस मनाया जाता है। 4 मई को फाइटर दिवस मनाया जाता है। 4 मई को फाइटर दिवस मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस। और 9 मई को क्या मनाया जाता है, तो 9 मई को रूस में विजय दिवस मनाया जाता है। तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हुए। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, किस शहर से, अमेरिका से, अमेरिका के किस शहर से, शिकागो से, किस देश से, अमेरिका से। 4 मई को फाइटर दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को विजय दिवस, किस देश में, रूस में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर। जब नगर पूछ रहे हैं तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा पटना आंसर सही होगा, लेकिन जो हाल ही में एनडीटीवी ने एक डाटा निकाली है जिसके अनुसार से सबसे प्रदूषित नगर यूपी के वृंदावन है। यूपी के वृंदावन है। अगर कहता
जो हाल ही के अनुसार वृंदावन है। अब देखिए, जो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कहेगा तो हमारा हो जाएगा दिल्ली। सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके सामने, वह क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को हम आगे से थोड़ा सा इसको क्लीन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट दिखाई दे। वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत, देखिए जो हम शुद्ध वायु की बात करें, जो हमारे वायुमंडल है, मेजोरिटी जो गैस होते हैं वह होते हैं नाइट्रोजन, उसके अलावा ऑक्सीजन, उसके अलावा इसके अलावा यदि देखें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर हमारे आर्गन, फिर हीलियम, जलवाष्प। तो देखिए नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है 78 है, यानी कि 78% है। जो ऑक्सीजन है वह 21% है, और जो आर्गन है 0.93 है। जो हीलियम है वह है 0.04। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि 21% के आसपास इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे जो आपके लिखा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पाचक ग्रंथि से स्रावित होती है। जब हमारे शरीर में, यानी कि जब पाचक ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव कम होने लगता है तो हमारे जो शरीर के खून में, जो हमारे शरीर के ब्लड है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। जब शुगर की मात्रा बढ़ती है तो उसी को बोलते हैं डायबिटीज या शुगर रोग बोलते हैं। तो इसका जो होता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो पाचन ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। जो आपके 3 ऑप्शन है, यानी कि बेरी, ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कैंसर क्या होता है, देखिए कैंसर का तो बताया लो कि जब हमारे जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होने लगती है तो उसकी जो कोशिकाएं हमारे शरीर पर संवेदनशील होने लगता है। तो विटामिन सी भी इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है। एनीमिया क्या होता है, देखिए एनीमिया वह रोग है कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। तो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे जो भी शरीर है, शरीर की कोशिकाएं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो कोई भी हम कार्य करते हैं बहुत जल्दी थकावट महसूस करने लगते हैं, बहुत जल्दी कोई भी काम से हम ऊब जाते हैं। तो इस प्रकार की जो रोग होती है एनीमिया होती है। तो एनीमिया किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण। कैंसर किसके कारण, विटामिन सी के कारण। डायबिटीज किसके कारण, तो इंसुलिन की कमी कारण। और बेरी किसके कारण, बेरी किसके कारण, विटामिन बी की कमी के कारण। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, और कितना स्कोर कर पा रहे हैं सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है, वह देखिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्लीन कर रहे हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे। ठीक, अब देखिए चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब हमारे ब्रह्मांड में, देखिए याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण तब होता है, यानी कि कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पूछता है तो चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण लगा है। तो इस प्रकार जो इसका एक करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के भी, देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सीधे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब ये सीधी रेखा में आ जाएंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो उस समय आपको चंद्र ग्रहण लगता है। और ये किस तारीख को लगता है, तो केवल पूर्णिमा के दिन लगता है। याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जो है केवल पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, तो जो नीचे वाला ऑप्शन आपके किसका कंडीशन है, तो यह है सूर्य ग्रहण का। जब सूर्य बीच में आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के, तब सूर्य ग्रहण। और जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, किस किस सीक्वेंस में, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन छोटा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत की तटरेखा क्या है।
तटरेखा कितनी, तो देखिए भारत की तटरेखा की जो लंबाई है 75 पॉइंट, यानी कि देखिए भारत की जो तटरेखा है 75.16 यानी कि 7516.6 है। और सबसे बड़ी जो तटरेखा की लंबाई किस राज्य की है, तो गुजरात की है। किस राज्य की है, तो गुजरात की है। आगे देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। चित्तौड़, सबसे पहले जानिए कि चित्तौड़ है कहाँ, तो राजस्थान में चित्तौड़ है और वहाँ पे विजय स्तंभ, इसका दूसरा का एक और नाम होता है विक्टोरी टावर भी बोलते हैं। विजय स्तंभ को बोलते हैं विक्टोरी टावर। क्या बोलते हैं, विक्टोरी टावर। अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि देखिए जब चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कब कराया था। चित्तौड़ में उस समय, जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय यानी कि 1440 से 1448 यानी 1440 से 50 के आसपास, जब एक मोहम्मद खिलजी ने मालवा और गुजरात पे अपना आधिपत्य जमा लिया था और मालवा और गुजरात के जो सेनाओं के बीच चित्तौड़ के जो एक मेवाड़ नरेश राणा कुंभा, कौन, मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने जब खिलजी के सेनाओं को पराजित कर सारंग में, कहाँ, तो सारंग में जब वहाँ पे पराजित कर दिया तो सारंग में ही जीत गए। सारंग में तो जब जीतने के पश्चात उन्होंने इसी स्तंभ का निर्माण कराया जिसका नाम है विजय स्तंभ। इस किस सन में, तो 1440 से 48 के बीच, ठीक है ना। और कहाँ कराए, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ। दूसरा नाम क्या है इसका, विक्टोरी टावर भी इसको बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा। यह क्वेश्चन क्या है, देखिए किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार है, यह साहित्य या पत्रकारिता में दिया जाता है। जैसे कि कुछ समय पहले रवीश कुमार को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि पत्रकारिता में अच्छे आप काम किए हैं तो आपको पुलित्जर पुरस्कार मिलेगा। तो साहित्य और पत्रकारिता इसका सही आंसर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कौन स्वरूप दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो इसका रकम होता है वह 5 लाख होता है। कितना होता है, 5 लाख होता है। और साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1917 ईस्वी से दिया जाता है। 1917, याद कीजिए 1917। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 3 बीघा कॉरिडोर, देखिए 3 बीघा कॉरिडोर भारत का ही भूभाग है जो भारत और बांग्लादेश को 2011 में लीज पर दे दिया गया है। किसका भाग है, ये भारत का ही भाग है जो बांग्लादेश को 2011 में लीज पर दिया गया है ताकि भारत के भूमार्ग संपर्क ये स्थापित रहे। किस देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ। तो आज का हमारा क्यूज यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए अपना, ताकि आपको इस सेशन कैसे लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।